Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude, also legal studies mentor. Just the examination form is out of CLAT 2023 and it's begin from 7 August and last day is November. So you have one more opportunity to fulfill their choice, their dream universities, that is national law universities for the BA LLB and also for the LLMs. So if you want to achieve if you want to avail this opportunity, so get start studying all these things, all materials, all information you will found this channel. But the one limit is, and why, or you can say that one condition is, that is you have to fulfill 5k subscribers. That's why after then the courses are started in that particular channel. फिलहाल उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं, ठीक, कैसे फॉर्म में गलती नहीं करनी, क्योंकि आप फॉर्म भरते समय बहुत गलती करते हैं, है ना, और बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता हूं, है ना, सारी चीज़ें एक एक करके, बस अच्छे से सुनते जाना। देखो, पहली बात तो क्लैट, ये किसका फॉर्म है भाई? ये क्लैट 2023 का है। इसमें कौन लोग एलिजिबल होते हैं? तो देखो, इसमें BA LLB वाले बच्चे। अब ये BA LLB कौन करता है? जो 10-2-12 है ना, जिसने 12वीं पास कर रखी है। इतनी बात सही हो तो समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूँ। मतलब इसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम 12th पास होना है। अब जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया होगा वो कहेगा सर मैं नहीं भर सकता, तुम भी भर सकते हो, ठीक है, बस आप 12 पास होने चाहिए। अब जो बच्चा ग्रेजुएट होगा वो भी भर सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है ना, वो भी भर सकता है। लेकिन ये होगा कि आपका 3 साल का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि BA LLB 5 ईयर का होता है ना। तो BA LLB 5 ईयर का होता है। ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए रहते हैं वो लगभग LLB के लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि LLB 3 साल का होता है, ठीक है। तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल की LLB, यहाँ 6 साल, और आपकी जबकि आप इंटर के बाद यहाँ 5 साल कर लेते हैं, 1 साल बच जाता है, ठीक। तो ये कम्बिनेशन होता है। तो ध्यान में आ गया। मतलब अगर जो ग्रेजुएट हैं बच्चे वो भी भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन हालांकि उनको LLB के लिए भरना है ना, मेन उनका मोटिव ये होता है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होता है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके लिए क्या सर अपर लिमिट क्या है, एज क्या है, एज रिस्ट्रिक्शन है? तो देखो यहाँ देयर इज नो एज अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट अपीयर फॉर द UG प्रोग्राम थ्रू द, आपके लिए कोई अपर एज नहीं है। आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी भर सकता है ना, कोई भी भर सकता है, कोई एज लिमिट बाउंडेशन नहीं है। क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या है भाई? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है आपके लिए? आपको 10-12 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। अब देखो इसमें कितना परसेंटेज आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। 45% मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड एंड कैंडिडेशन बिलोंग्स टू OBC। देखो, आप देखो OBC हो गए, अगर तुम OBC हुए तो तुमको 45% गेन करना है। मतलब इंटर में, ये कहाँ की बात हो रही भाई? 12वीं में तुम्हारा मार्क्स एटलीस्ट 45% होना चाहिए, ठीक। और अगर कोई बच्चा SC से बिलोंग करता है, SC है मतलब ST है, जिसको हम लोग भारतीय हरिजन चमार वगैरह बोलते हैं, तो फिर उसको 40% पाना जरूरी है ना। कितना? 40% ST कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग करता है ना। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये सब? अच्छा, ये बात जनरल के लिए भी है ना। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं, उनको 45%, जो ST से बिलोंग करते हैं उनको 40% अपने 12वीं के एग्ज़ाम में पाना ज़रूरी है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे, ठीक है, जो बच्चे अपीयर होंगे और वो जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। मान लो ये एक तीसरी बात ये बताइए, तो दूसरी बात होगी, तीसरी बात इसमें बताई। ये तो एलिजिबिलिटी सभी को समझ में आ गई, कितना आपका इंटर में होना चाहिए। अब देखो, आपको कब सबमिट करना है? जब आपको क्या करना है,
ये देखो, अभी सोच रहे हो मेरा सर रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं, ये आपको तब सबमिट करना जब आपका एडमिशन होने लगेगा। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बच्चा क्लैट 2023 क्वालिफाई कर जाएगा, जो बच्चा क्लैट 2023 क्वालिफाई हो जाए, मतलब जिसका निकल जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, वो देखेंगे सबसे पहले किसका ज़्यादा नंबर है, हायर मार्क है ना, ठीक। तो उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो हायर मार्क वाले दो बच्चे साथ साथ हो गए, मान लो 200 इसने भी पाया, 200 ये, मान लो ए और बी दोनों ही 200 नंबर पाते हैं, तो क्या होगा, तो फिर हायर मार्क किसका देखा जाएगा, आपके लीगल एप्टीट्यूड का, ठीक। लीगल एप्टीट्यूड में मान लो ये भी 98 पाता है, ये भी 98 पाता है। अब दोनों का जो लीगल का पोर्शन था उसमें दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, दोनों ने 98 नंबर पाए। फिर क्या होगा भाई, फिर एज देखी जाएगी, ठीक है। फिर देखा जाएगा, मान लो एक बच्चा 22 साल का था, एक बच्चा 23 साल का था, तो इस वाले का एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, इस वाले बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अगर जो मार्क जहाँ क्लैश कर गए है ना, सबसे पहले तो यही देखेंगे कितना ओवरऑल मार्क है, वो दो सेम कर गए, तो फिर देखेंगे भाई हायर मार्क लीगल एप्टीट्यूड में कितना है, अगर वो भी सेम कर गया फिर एज देखेंगे, तो एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर है, ये बात थी भाई। अच्छा, अब मान लो सर, अब आप सोच रहे हैं सर मान लो वो भी 23 का निकल गया, तो चलो हम उसको भी 23 बना देते हैं ना, वो भी 23 का, मान लो वो भी 23 साल का निकल गया, तो क्या होगा सर, चलो अब सब सेम है, मान लो सब कुछ सेम, तो अब लकी ड्रॉ होगा, है ना। लकी ड्रॉ जानते हैं आप सभी, कंप्यूटर से लकी ड्रॉ होगा, जिसका निकल जाएगा उसको एडमिशन दे दिया जाएगा ना, दोनों नाम उछाले जाएंगे लकी ड्रॉ में, कंप्यूटर से होता है कंप्यूटराइज, तो फिर उससे क्या होगी, चीज़ें आपको आगे चल के समझ में आए। ये देखो, ये पूरा प्रोसेस हुआ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आपका एडमिशन होना है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, ये आपका एक क्या था, जनरल चीज़ थी, ठीक। तो आज के लिए इसमें इतना ही, कल हम लोग फिर से इसके सिलेबस पे डिस्कस कर लेंगे, बाकी पैटर्न वगैरह पर बात करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, तो इसके लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।